जब त्रिशा अपने पापा को समझा रही थी तभी एक दारू वाले का फोन आता है और वो बाहर आकर देखती है तो वो वही लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। त्रिशा बहुत खुश हो जाती है और दौड़ते हुए जाकर उस लड़के के गले लग जाती है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाने के बाद गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में वह लड़का पूछता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? त्रिशा बोलती है, बोल मत। उसके बाद वह लड़का कहता है, क्या हुआ, तुझे मेरी परफॉर्मेंस ने हिला दिया तुझे, या फिर कोई पास के होटल में चले? इसके बाद त्रिशा उसका नाम पूछती है। लड़का कहता है, विशाल। फिर दोनों होटल में जाते हैं। वहाँ त्रिशा कहती है, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। विशाल कहता है, बोलो। लास्ट टाइम जो हमने किया था वह तुम्हें याद है ना? विशाल कहता है, हाँ सब कुछ डिटेल में याद है। त्रिशा बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर विशाल उदास हो जाता है और कहता है, क्या ये कंफर्म है? त्रिशा कहती है, अगर कंफर्म ना होता तो मैं तेरे पास क्यों आती? फिर त्रिशा कहती है, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। त्रिशा से ये सब सुनने के बाद वह कहता है, मेरा दिमाग बंद हो गया है, मैं बाहर जाकर एक सुट्टा मार कर आता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। इधर त्रिशा मन ही मन में सोच रही थी, कैसा डरपोक लड़का है जो कि प्रेगनेंसी की बात सुनते ही घबरा गया। विशाल सुट्टा मार कर अंदर आता है और कहता है, मैं काम नहीं छोड़ूंगा। त्रिशा उससे कहती है, कल चेकअप के लिए जाना है। विशाल जवाब देता है कि मैं भी साथ आऊंगा। अगले दिन दोनों चेकअप के लिए जाते हैं और जब त्रिशा का चेकअप हो रहा था तब वो लड़का मॉनिटर देखकर डॉक्टर से तरह तरह के सवाल करने लगता है। चेकअप के बाद विशाल डॉक्टर को पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर पैसे लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो त्रिशा की बुआ थी। उसके बाद त्रिशा कहती है, डॉक्टर को सीधे पैसे नहीं दिए जाते बल्कि रिसेप्शन पर दिए जाते हैं। इसके बाद त्रिशा उसे बाहर छोड़कर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही त्रिशा के पापा उससे कहते हैं, मुझे उस लड़के से मिलना है, लेकिन त्रिशा मना कर देती है। उसके पापा जिद करते हैं कि मुझे उससे मिलना ही है। इसके बाद त्रिशा विशाल को एक रेस्टोरेंट के बाहर बुलाती है और कहती है, मेरे साथ चलो डैड, तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही विशाल कहता है, हाँ मिलेंगे, मगर मुझसे उनको क्या काम? जिसके बाद त्रिशा कहती है, वहाँ जाके पता चल जाएगा। अब दोनों गाड़ी में बैठकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही त्रिशा विशाल से कहती है, डैड से मिलो। त्रिशा के पापा विशाल को देखते ही अजीब सा मुंह बनाने लगते हैं। फिर वह विशाल से पूछते हैं, तुम क्या करते हो? विशाल जवाब देता है, मैं दारू बेचता हूँ। ये सुनकर त्रिशा के पापा हैरान हो जाते हैं और त्रिशा से कहते हैं, समझ गया, इसीलिए तुमने बेडरूम में इतनी शराब जमा की है। फिर वह कहते हैं, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ये जानते हैं कि तुम ये सब करते हो? विशाल जवाब देता है, मेरे मम्मी पापा नहीं है। ये सुनते ही त्रिशा के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। त्रिशा पूछती है, कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? विशाल जवाब देता है, हाँ ख्याल रखते तो है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं दारू बेचकर अपना गुजारा कर लेता हूँ। इसके बाद विशाल कहता है, अब मैं चलता हूँ। त्रिशा उसे छोड़ने के लिए कहती है लेकिन विशाल उसे आराम करने के लिए कहता है। रात को खाना खाते समय त्रिशा के पापा बोलते हैं, बेटा मैं सोच समझकर तुझसे एक बात कर रहा हूँ। त्रिशा कहती है, हाँ पापा बोलिए। उसके पापा कहते हैं, ये लड़का अच्छा है, हालात ने उसे बिगाड़ा है, उससे शादी कर लो। ये सुनकर त्रिशा कहती है, मेरा और उसका कोई मेल नहीं है और वो अभी तक सेटल भी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि वो चोरी की बाइक पर घूमता है। ये सुनते ही त्रिशा के पापा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या वो चोरी भी करता है? त्रिशा कहती है, वो चोरी की बाइक पर दारू डिलीवर करता है। ये सुनते ही उसके पापा कहते हैं, अगर मैं उसको बना बनाया बिजनेस दे दूं तो क्या ये समस्या हल हो जाएगी? त्रिशा कहती है, वो कभी ऐसा बिजनेस नहीं करेगा। इसके बाद त्रिशा के पापा कहते हैं, ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर त्रिशा के पापा उससे विशाल का नंबर मांगते हैं लेकिन त्रिशा नंबर नहीं देती है और उठकर चली जाती है। अगले ही दिन त्रिशा के पापा विशाल का पता लगा लेते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो उसके कमरे से सिगरेट का धुआं ऐसे बाहर आ रहा था जैसे वहाँ कोई भट्टी चल रही हो और उसके कमरे में उसका पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। आगे क्या होगा ये देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में बताएं और अगले पार्ट के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री राम,